जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक मंदिर में शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती इसके लिए कड़ी तनकीद का सामना कर रही हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक करने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के इस कदम को नौटंकी करार दिया। उधर महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर अपनी सफाई पेश की। डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। वो तो खैर उस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद गोंडोला केबल कार से पिछले साल के मुकाबले में पहली बार 100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ये आमदनी 1 अप्रैल 2022 से इस साल मार्च तक हुई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने माली साल 2023 और 24 के बजट में इसका जिक्र भी किया था। वहीं केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस बार बहुत आमदनी हुई और संसद में इसका जिक्र हुआ। खुश हैं कि मुल्क के सबसे बड़े फोरम में गुलमर्ग गंडोला का नाम आ गया है। आप सही बोल रहे हैं, जैसे आपने नाम दिया है कि हम सेंचुरी क्रॉस करने जा रहे हैं। हमारा रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ टच करने जा रहा है इस साल में। तो इसमें अगर मैं बड़ा फैक्टर जो हमारा था, जो इसमें कंट्रीब्यूशन जिसका है वो ये है कि टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा हो गया यहाँ पे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जिससे टूरिस्ट फ्लो जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में और इन पर्टिकुलर गुलमर्ग में इम्प्रूव हो गया। टूरिस्ट जो है आजकल सिक्योर फील कर रहा है यहाँ आके। और गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन कैंपेन्स हर जगह स्टार्ट की टूरिस्ट्स को मदऊ करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर जो है वो हमारा बड़ा कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे जीडीपी के, और जो एम्प्लॉयमेंट से जो जनरेशन उसका रोल है। गंडोला की तरफ से, केबल कार की तरफ से हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत यहाँ पे मेहनत की। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिससे हमने कोशिश की कि मैक्सिमम जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने की, उनको राइड करने की, और उसी से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ गया। कुछ रिपेलिंग फैक्टर्स थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बड़ा लाइन लगता था, जैसे यहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं थे कोंगडोरी में। कुछ रिपेलिंग फैक्टर्स थे जो यहाँ पे टूरिस्ट्स को मदऊ करने में बड़ी प्रॉब्लम करते थे। उन सारे फैक्टर्स का हमने इजाला किया, हमने सोल्यूशन निकाला। हमने ऑनलाइन टिकटिंग की, हमने टाइम स्लॉट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे लाइन जो है वो ख़त्म हो गई, जो बड़ा कंट्रीब्यूटर था, रिपेलिंग फैक्टर था एक गंडोला के लिए, जिससे टूरिस्ट्स का टाइम भी वेस्ट हो जाता। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आरडीडी और पीआर कुलगाम के ताउन से यूथ क्लबों की बहाली को लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। एडीडीसी गुलगाम शौकत अहमद ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के ताल्लुक से जानकारी दी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने यूथ मिशन के तहत हमें जो हिदायत दी थी कि हम यूथ क्लब्स फ्रेम करें मुख्तलिफ जो पंचायत हल्के हैं या टाउन हैं उनमें। तो इसी सिलसिले में एक स्कीम लॉन्च की गई जिसमें यूथ क्लब्स को रिजनरेट करने के लिए हमें कहा गया। उसी एक मतलब आज ट्रेनिंग प्रोग्राम था। हमारे जो 178 जो पंचायत हल्के हैं उनमें हमने यूथ क्लब्स फ्रेम किए हैं। ये कोई 890 लोग हैं, हर यूथ मतलब क्लब में 5-5 लोग हैं। तो इन्हीं यूथ क्लब्स जो यूथ हैं इन्हीं के लिए ट्रेनिंग हमने की, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड थी और ड्रग एडिक्शन के बारे में थी। तो इसी से ये आज पहला दिन था इसका, और 3 दिन चलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक मेगा यूथ फेस्टिवल करने जा रहे हैं। पुंछ में इंतजामिया के जरिए काबिले तारीफ कदम उठाया गया है। अब लोगों को राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने या राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
कंज्यूमर अफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजीत सिंह ने इस मुतालिक पूरी जानकारी दी है। जहाँ तक आपने आधार की बात की है, अगर किसी का आधार सीडर नहीं है तो उसको आधार सीडर करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो डेथ केसेस हैं, अगर किसी की डेथ है वो राशन कार्ड ट्रांसफ़र होता है, नेक्स्ट मेंबर जो होता है उसके नाम पे ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आज जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, उसमें हमारा डिपार्टमेंट भी है, जिसमें आप किसी की कोई डेथ सर्टिफिकेट हुई है तो वो अपना अगर चेंज करवाना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने कोई मॉडिफिकेशन करवानी या करेक्शन, डिलीशन, एडिशन कुछ भी है तो वो भी बाहर से ऑनलाइन अप्लाई करे। अगर किसी का 2011 का कोई लेफ्ट आउट फैमिली है जिसका राशन कार्ड नहीं बना है या किसी वजह से वो डीएक्टिवेट हुआ है तो वो ऑनलाइन अब बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लोगों को पहले तो एक बार उनको अपना राशन कार्ड जो है वो ऑफिस से मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट ने लॉगिन दिया है, हमारा RCMS पोर्टल है। उस पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें एक पब्लिक लॉगिन आता है। उस पब्लिक लॉगिन में जाके आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपको डिटेल आती जाएगी, वो डिटेल आप भरते जाइए। साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हमने लिस्ट जहाँ पर लगाई हुई है वो उसमें भी शो हो जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट लगा के वहाँ से बाहर से अप्लाई करते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ से हर TSO ऑफिस में लड़के बैठे हुए हैं, वो आगे से अप्रूवल दे देते हैं। क्योंकि जहाँ तक शादी की बात है तो वो भी ऑनलाइन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशू होता है। जैसे यहाँ पुंछ की लड़की अगर कहीं जम्मू उसकी शादी हो जाती है तो यहाँ से वो अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से उसको सरेंडर करके उस सर्कल में हम उसको भेज देंगे। वहाँ फिर जाके वहाँ लोगों ने आगे उसको अपडेट करवाना होता है। कुलगाम इंतजामिया के जरिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर करीब 500 मरीजों का मुफ्त चेकअप हुआ। DDC डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। बटालियन का ये मतलब इस साल का दूसरा मेडिकल कैंप है कुलगाम में, और जिससे कि पूरी आवाम को बेनिफिट मिलता है। इनकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं और इनके अपने डॉक्टर्स भी हैं, साथ ही साथ फ्री मेडिसिन भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की कि डायग्नोस्टिक टेस्ट रन होते हैं, जो कि बेसिक डायग्नोस्टिक और एडवांस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो उनको स्क्रीनिंग किया जाता है पेशेंट्स की, और साथ ही साथ फिर उनको इलाज किया जाता है। और मुझे लगता है हर कैंप में मुझे लगता है 500-600 जो लोग हैं उनको लाभ मिलता है इसका। और मुझे लगता है इससे अच्छा चीज़ नहीं हो सकता है। पिछले साल भी इन्होंने 8 कैंप किए हैं जिसमें मोर देन 3000 लोगों को फ़ायदा मिला है। और ये हमें एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरीके से CRPF 18 जो है और उनके CO काम करते हैं अंडर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एक्शन प्लान में। तो साथ ही साथ नॉट ओनली फ्रॉम द हेल्थ परस्पेक्टिव बट अगर आप देखेंगे इनका स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा रोल है। CRPF 166 बटालियन के CRPF कमांडेंट पुनीत कोलधर की मौजूदगी में नौगाम बनिहाल में मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों का मेडिकल चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गईं। वहीं इलाज कराने आए लोगों ने CRPF की इस पहल को लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। CRPF अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई मेडिकल कैंप्स करा रही है, हर साल कराती है, और ये पिछले 2 साल ही नहीं, ये पिछले कई सालों से ये मेडिकल कैंप्स चलते आ रहे हैं। और हम इन मेडिकल कैंप्स के ज़रिए हम आवाम से और अपने आप को लिंक करना चाहते हैं और उनके करीब आना चाहते हैं और रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये मेडिकल कैंप्स जो हैं आगे भी चलते रहेंगे। इसके अलावा हमने कुछ स्पोर्ट्स के लिए, जैसे इस बार हमारी यूनिट ने वॉलीबॉल मैच रखे हैं, टीम्स अलग अलग बुलाई हैं, और बच्चों को हम उत्साहित कर रहे हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। हमारे साथ भी उनका जो है एक रिलेशन बनता रहे और खुश। बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर फैसल मुश्ताक है। आई एम मेडिकल अफसर NDPSC नौगाम। आज जो यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है ये CRPF 166 की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है नौगाम के लोगों के लिए। हमें BMO साहब की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये कैंप आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए कोलैबोरेशन विद CRPF। सवेरे 9:30 ये कैंप यहाँ पे शुरू हुआ था और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशंस ले रहे हैं और माइल्ड रिफ्रेशमेंट का भी इन लोगों ने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। सोशल फॉरेस्ट्री रेंज बड़गाम के जरिए जवाहर नवोदय स्कूल में शजरकारी मुहिम चलाई गई। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बड़गाम DDC सदर नज़ीर अहमद खान मौजूद रहे। वहीं इस प्रोग्राम में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मुश्ताक अहमद गोजरी,
जेके ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदर अब्दुल मजीद पारे, नगर परिषद सदर महराज उद्दीन के साथ साथ बड़गाम इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। वहीं इस दौरान साफ सुथरे माहौल के लिए पौधों की अहमियत पर रोशनी डाली गई और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर जोर दिया गया। आप जानते हैं पिछले 2 साल से यहाँ जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर पौधे पेड़ लगाने का काम कर रहा है सूरत से। मेरे ख्याल में उसकी ये चौथी कड़ी है आज के दिन में, जिसकी मैं इनाग्रेशन यहाँ कर रहा हूँ। आज चिनार हमने आज यहाँ पर लगा दिए। केंद्रीय स्कूल का जो ये एरिया है, बड़ी बात है यहाँ पे कि यहाँ बेटियों से यहाँ पर इस्तेकबाल कराया गया। जिस तरह बेटियों को इंसानों में एक रोल है, एक हैसियत है, इसी तरह से पेड़ों के अंदर में चिनार का है। चिनार को जहाँ तक चिनार का ताल्लुक़ है, इसको शजर कहते हैं अरबी में ना, पेड़ को दरख्त को शजर कहते हैं। शजर का माना होता है लड़ने वाला, जो तपिश और गर्मी के साथ लड़े और इंसानों को साया दे। जिस तरह मैं बेटियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम बेटियों को भी बेटा कहकर पुकार सकते हैं, लेकिन बेटा को बेटी के नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि ये जिस घर में पैदा होती है वहाँ बेटियाँ होती हैं, और जिस घर में चली जाती हैं वहाँ जो ये बेटा की हैसियत में बेचारी काम करती हैं बेटे। तो इनसे इस्तेकबाल कराना और चिनार डे के इसमें इनको शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है कि शजर जहाँ तक ताल्लुक़ है, पेड़ लड़ने वाला, इनका साया हमें मिलता है। और जितना ज़्यादा आपने देखा कि बादशाहों के वक्त में ये बहुत ही बड़े अच्छे अंदाज से मनाया जाता था। आप देखो कि कश्मीर वैली में इतने बड़े बड़े चिनार हैं, इनकी एक तवारीख है। तो आज हमारी सोशल फॉरेस्ट उसी को देखकर यहाँ पर जो चिनार लग रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।